आज की कहानी का नाम है लिव इन सुमन और रवि। सुमन अपनी बादामी आंखों में मोटे मोटे मोतियों से आंसू लिए मुझे अपनी दर्द भरी दास्तान सुना रही थी। उस समय उसके सावले सलोने मुखड़े पर निराशा एवं उदासी की स्याही फैली हुई थी। सुमन का रवि के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। 6 महीने से वे लिव इन में एक रूम में ही रह रहे थे। दोस्तों को यह बात पता थी, पर दोनों के माता पिता को नहीं। घर में चहल पहल होती थी, लेकिन उस रोज घर में एकांत कोना तलाश कर वहां बैठकर वह किसी गहरी सोच में डूबी थी। कभी सुमन अपने पार्टनर की मधुर कल्पनाओं में डूबी हुई होती, तो कभी उसके होठ उसके जोक्स पर मुस्कुराहट से फैल जाते। कभी रात के पैशन का सोचकर चेहरा लाज के मारे गुलनार हो जाता और वह अपना सावला मुखड़ा हथेलियों में छिपा लेती। तभी उसकी फ्रेंड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमन की कल्पनाओं का महल टूट गया। उसके पास मधुरी खड़ी थी। आसमानी रंग की अमेरिकन जॉर्जेट की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। गालों पर रूज, आंखों में तिरछा काजल और पतले पतले नाजुक होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। वह अपनी शरारतपूर्ण नजरों से उसकी तरफ देख कर बोली, क्या सोच रही थी? क्या काम है जो तूने मुझे यहाँ बुलाया? कुछ नहीं, मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो? ओ मेरी जान, हमें भी तो बताओ अपने मन की बात। कहा ना कुछ भी नहीं। मुंह से कह रही हो कुछ भी नहीं, लेकिन मन में शायद किसी याद का दीपक जल रहा है। क्या तुम्हारा पार्टनर शहर से बाहर गया हुआ है? यार, लगता है मुकेश को मुझसे बोरियत होने लगी है। वह अब उखड़ा उखड़ा रहता है। क्यों? माधुरी आश्चर्य भरी निगाहों से घूरती हुई बोली। हाँ, कई कपल्स में कुछ महीनों बाद बोरियत सी छा जाती है। अच्छा, कुछ काम की बातें बताने आई हूँ तुम्हें। अगर तुम मेरी बताई राह पर चलोगी तो हो सकता है तुम्हारा पार्टनर राजकुमार तुम्हारे पीछे पीछे फिरे, तुम्हारी हर बात माने। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मर्जी से लिव इन में रहने के बाद भी तुम्हारा सारा जीवन पार्टनर की दासी बनकर व्यतीत करना पड़ेगा। पहेलियां मत बुझाओ, सच सच बताओ क्या कहना चाहती हो। 1 मिनट ठहरो। कहते हुए मधु ने उठकर एक देसी टेबल देखी जहां चारों ओर कोई नहीं था और वहां जाकर बैठ गई। सुमन विचित्र सी निगाहों से मधु की तरफ देखती रही थी। मधु ने कहना शुरू किया, यदि आरंभ में ही लड़की अपने पार्टनर को अपने बस में कर ले, बात बात में नखरे दिखाए, तो पार्टनर उसके चरणों का दास बन जाता है और सदा उसकी उंगलियों पर नाचता रहता है। लेकिन अगर लड़की शुरू में ही अपने पार्टनर से दब जाए, अपने भीतर हीन भावना महसूस करे, तो पार्टनर उस पर छा जाता है और लड़की पार्टनर की दासी बनकर रह जाती है। लिव इन में आपसी समझौते के बावजूद मेली को हावी रहता है। मगर मैंने तो समझा था कि लिव इन में दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं। लड़की हमदर्द होती है। पुरुषों का लिखा हुआ कहीं मोटिवेशनल मैसेज इंस्टाग्राम पर पड़ा होगा, जो लड़कियों के मन में इन्फीरियोरिटी जगाने के लिए लिखते हैं। तुम केवल मेरी बात याद रखो। मधु गहरी सांस लेकर बोली, सेक्स एक्साइटेड आदमी में ही नहीं, औरत में भी होती है। फर्क केवल इतना होता है कि आदमी किसी युवा सुंदर फीमेल शरीर को देखकर शीघ्र ही एक्साइटेड हो जाता है, किंतु औरत में एक्साइटमेंट जागृत होने में समय लगता है। इतना ही नहीं, वह अपने लिबिडो को काबू में भी कर सकती है, और यही वह गुण है जिसके आधार पर वह पार्टनर को अपना दीवाना और गुलाम बना लेती है। तुम दोनों ने लिव इन का फैसला चाहे कई बार रातें साथ गुजारने के बाद किया हो, पर लड़कों का जेनेटिक गुण जाता नहीं है। देखो मधु, अपनी भावनाओं पर काबू पाना और पति को दास बनाना मेरे बस का काम नहीं, सुमन ने एक ही सांस में कह दिया। मधु ने सुमन की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम संयम से काम लो तो अवश्य ही तुम्हें सफलता मिल सकती है। जानती हो, जिस लड़की का शरीर पार्टनर को आसानी से मिल जाता है, उसका मेल पार्टनर अपनी पार्टनर के लिए पागल नहीं होता। पार्टनर को अगर तरसाने तड़पने के बाद लड़की का जिस्म मिलता है, तो वह उसकी कद्र करता है। किंतु जो लड़की हल्का सा इशारा पाकर स्वयं को पार्टनर के पहलू में डाल देती है, उस लड़की के प्रेम में ना तो वह बंधा रहता है और ना ही वह उसकी परवाह करता है। इसके विपरीत वह अपनी सुंदर पार्टनर को छोड़कर साधारण शक्ल सूरत की लड़कियों पर भी डोले डालता फिरता है, क्योंकि फीमेल पार्टनर का बदन उसे जब चाहे सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसे अपनी पार्टनर में उस रस का एहसास नहीं होता। सुमन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पार्टनर केवल तुम्हारा रहे, तो तुम्हें पार्टनर को नखरे दिखाने होंगे।
उसे थोड़ा तरसाना होगा। मेरी बन्नो, तुम नहीं जानती कि जो लड़की जितने अधिक नखरे दिखाती है, लड़के उतना ही अधिक उसके आगे पीछे घूमते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, स्वयं पार्टनर के इशारों पर नाचने वाली रहना या पार्टनर को अपना गुलाम बनाकर रखना। लेकिन बॉयफ्रेंड अगर इन बातों से विमुख हो जाए तो? ऐसा नहीं होता, मधु ने कहा। अब मेरे ही पति को देख लो ना, मैं जब जी चाहे मायके आकर बैठ जाती हूँ और वह मेरे बगैर नहीं रह सकता, दौड़ता हुआ चला आ जाता है मुझसे मिलने। सुमन, तुम नारी होकर भी स्त्री के सौंदर्य से अनभिज्ञ हो। जानती हो, पुरुष को रिझाने के लिए ही कुदरत ने स्त्री को एक ऐसा खूबसूरत शरीर दिया है जिसे पाने की लालसा में आदमी सब कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपने शरीर का सही इस्तेमाल करना होगा। सही इस्तेमाल से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे सेक्स संबंध तो महीनों से हैं और दोनों पैशनेट रहते हैं। सुमन ने प्रश्न सूचक नजरों से उसकी तरफ देखकर पूछा। मधु ने उसकी ओर विचित्र सी निगाहों से देखा, फिर बोली, अब क्या सारी बातें खोलकर समझानी पड़ेंगी? अपने दिमाग से भी तो कुछ काम लो ना। कुछ पढ़ा भी है या सिर्फ सोशल मीडिया का ज्ञान बघार रही है? मधु के जाने के बाद सुमन उसकी बातों को समझने का प्रयत्न करने लगी। उसके मस्तिष्क में कई बातें बार बार गूंजने लगी। सुमन मधु की बातों पर जितना अधिक विचार करती, वह उसके दिल में उतनी ही अधिकाधिक उतरती चली जाती। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगा कि मधु ने जो कुछ कहा है वह सही है। यही एक तरीका है जिससे अपना कर वह अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। एक सप्ताह इन्हीं विचारों में गुजर गया। दोनों साथ रहने का नाटक सा करते रहे। उनके बीच गर्माहट कम हो गई। उसके बाद वे 2 सप्ताह के लिए दोस्तों से दूर लंबे टूर पर निकले और वे दिन सुखपूर्वक गुजर गए। एक दिन सुमन को मधु का मैसेज मिला, जिसमें उसने अपनी उन्हीं बातों का जिक्र किया था। परिणामतया उसके दिमाग में मधु की वे बातें फिर घूमने लगी और उसने उसी दिन से मधु के बताए तरीकों पर अमल करने का निश्चय कर लिया। शाम के 7 बज रहे थे। सुमन पहले फ्लैट में आ चुकी थी। रवि के दफ्तर से लौटने का समय हो रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मेकअप करने लगी। सहसा रवि ने भीतर आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह तड़प उठी। उसने रवि की पकड़ से निकलने का यत्न किया, मगर सफल ना हो सकी। इस पर वह तड़प कर बोली, यह क्या बदतमीजी है? रवि हंसकर बोला, इसी बदतमीजी का तो दूसरा नाम प्यार है। आज तुम बीवी की तरह मेकअप क्यों कर रही हो? तुम्हारी ये बातें मुझे पसंद नहीं। वाह, जवाब नहीं तुम्हारे नखरे का, रवि मुस्कुराकर बोला। मुझे तंग मत करो, वरना वरना क्या? खैर, मैं बैठकर तुम्हारी वेट करता हूँ। देखूं तो सही तुम एक पत्नी की तरह कैसी लगोगी। रवि ने एक गहरी सांस लेते हुए सुमन को छोड़ दिया। रात गहराने लगी थी। रवि खिड़की के पास खड़ा ना जाने क्या सोच रहा था। वह बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। एकाएक रात को रवि ने उसे जगाया। सुमन तड़प कर उठी, फिर क्रोध भरी नजरों से रवि की तरफ देखकर बोली, कमाल के हो तुम, सोने भी नहीं देते। सुमन, रवि प्यार भरे स्वर में बोला, आज मेरा मन बहुत बेताब हुआ जा रहा है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, कल कर। लेकिन मेरा मन तो है। तुम भी तो तैयार हो रही थी। किसके लिए? कहते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया और फिर उसे चूम भी लिया। सुमन ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और तमतमाए स्वर में बोली, अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैं बालकनी में जाकर सो जाऊंगी। आज तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। सुमन, रवि एकाएक गंभीर हो गया। हर रोज वही काम करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 साल हो गया उसी रूटीन को दोहराते हुए। आखिर क्यों? रवि ने तड़प कर पूछा। हर बात की कोई हद होती है। तुम्हारी रोज रोज की इन हरकतों से मुझे बोरियत महसूस होने लगी है, सुमन ने उत्तर में कहा। लेकिन मुझे तो बोरियत महसूस नहीं होती, उल्टे अच्छे लगता है, रवि ने बनावटी गंभीरता से कहा। प्लीज सुमन, मान जाओ, तुम्हें तो बस अपनी चिंता है, मेरी कोई परवाह नहीं, वह कठोर स्वर में बोल गई। अब रवि ने अधिक बोलना उचित नहीं समझा। वह केवल हौले से इतना ही बोल पाया, ठीक है, सो जाओ। कहकर उसने करवट बदली और आंखें बंद किए निढाल सा पड़ा रहा। उस दिन के बाद से सुमन ने रवि को तरसाना तड़पाना शुरू कर दिया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रवि अविवाहित युवक की तरह मन मसोस कर रहने लगा। हाँ, कभी कभार वह रवि को आत्मसमर्पण कर देती, परंतु रवि की व्यग्रता और बेसब्री बढ़ती रहे, इसी विचार से वह अब ज्यादा नखरे दिखाने लगी थी। लिव इन में एक दूसरे को कॉपरेशन जरूरी था, पर सुमन के दिमाग में ना जाने कौन सा कीड़ा घुस गया था। एक रात रवि ने सुमन को मनाने का खूब यत्न किया।
मगर उसने तो मानो ना मानने का प्रण कर लिया था। जब वह बिल्कुल नहीं मानी तो रवि क्रोधित हो उठा और तनिक कठोर स्वर में बोला, ज्यादा नखरे करना अच्छी बात नहीं है सुमन। मैं नखरे ढीले करना भी जानता हूँ। अच्छा, सुमन व्यंग्य भरी हंसी होठों पर लाकर बोली, अब तक कितनी लड़कियों के नखरे ढीले करने का खिताब हासिल किया है? इस मामले में तुम पहली लड़की साबित होंगी। अच्छा, कहते हुए उसने कंबल और तकिया बगल में दबाया और बालकनी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रवि बुद्ध बना दरवाजे को कुछ पल तक घूरता रहा। उनको साथ रहते हुए 6 महीने ही हुए, किंतु इस दरमियान सुमन ने रवि को कई बार तरसाया। एक दिन तो सुमन ने उसके दिल पर गहरा आघात पहुंचाया। लिव इन में रहना एक आपसी समझौता है, पर इसे भी तोड़ना आसान नहीं है। रवि को अब एक घर, एक छत, एक बिस्तर की आदत हो चुकी थी। वह इस समझौते को बेवकूफी में तोड़ना नहीं चाहता था। इस घटना को हुए 1 महीना बीत गया, मगर इस दौरान रवि में जो परिवर्तन आया उसे देखकर सुमन के दिल में अब घबराहट सी होने लगी कि माधुरी गलत तो नहीं कह रही थी। वह खुद से पूछने लगी। वह उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। रवि की लापरवाही देखकर उसका दिल डूबने लगा था। अब रवि का व्यवहार बदल गया था। उसका उत्साह ना जाने कहाँ खो गया था। सुमन के प्रति उसकी आंखों में चाहत का जो अथाह सागर रहता था, वह अब सूखने लगा था। अब वह कभी उससे प्यार जताने का प्रयत्न ना करता, सदैव खामोश और गंभीर रहने लगा था। उसके होठों की हंसी को जैसे किसी ने सदा के लिए नोच कर फेंक दिया था। ऐसे पति पत्नी की तरह रह रहे थे जिन्हें जबरन गले बांध दिया हो। सुमन अब बार बार यही सोचती कि अगर रवि एक बार भी उसे कहेगा तो वह आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन रवि ने तो उसकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी थी। जो कभी उसकी हर इच्छा को मानने को तैयार रहता था, अब वह उसकी बातों को अनसुना कर जाता था। घर के सारे काम वह मशीन की तरह करता, खर्च का अपना हिस्सा टेबल पर रख जाता। अब तो हिसाब भी मांगना बंद कर दिया था। बॉक्स में कम पैसे से रहते तो वह बैंक से निकाल कर रख देता था। दोनों के पास शेयरिंग क्रेडिट कार्ड था और वह आधे शेयर से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर रहा था। सुमन अब उसकी अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पा रही थी। वह रवि की नजरों में फिर पहले जैसा महत्व प्राप्त करना चाहती थी, पर कभी उसे स्वयं अपने व्यवहार पर खेद होता और कभी रवि के व्यवहार से मन कचोटने लगता। पिछले कुछ दिनों से वह रवि के कपड़ों पर विशेष ध्यान देने लगी थी। कभी उसे रवि के सूट पर लंबे रेशमी बाल मिलते, कभी लिपस्टिक का कोई हल्का सा दाग और कभी ऐसे सेंट की खुशबू जिसे रवि इस्तेमाल नहीं करता था। यह सब देखते हुए भी सुमन रवि से कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा सकी। वह जानती थी कि उसका रवि पर पत्नी सा हक तो है नहीं और गर्लफ्रेंड का रोल वह अदा नहीं कर रही तो पूछे क्या। जब भी कुछ बात करना चाहती, रवि का गंभीर एवं कठोर चेहरा देखकर उसका कंठ शुष्क पड़ जाता। वह केवल कुछ क्षण प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे निहारती रहती। समय से ऑफिस जाती, अब देर से लौटती, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी ले ली थी। उसकी प्रमोशन भी हो गई थी। रवि कभी कभार सुमन की आंखों में झांकता जरूर, पर उसमें छिपी समर्पण की भावना को ताड़ ना सका वह। वस्तुतः उसने सुमन की भावनाओं को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। एक दिन सुमन ने जल्दी ऑफिस आ गई। व्याकुल नजरों से बार बार डोर की तरफ देखने लगी। वह लैपटॉप पर काम करते हुए रवि की प्रतीक्षा कर रही थी। सहसा मोबाइल का अलार्म बजा। उसने परेशान नजरों से घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। उसका दिल घबराने लगा। वह पुनः उदास नजरों से खिड़की के बाहर देखने लगी। बिजली के खंभों की टिमटिमाती रोशनी को छोड़कर सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। इस बिल्डिंग में 9 बजे के बाद चहल पहल वैसे ही कम हो जाती थी। एकाएक लिफ्ट के दरवाजे की आवाज हुई तो वह दौड़ती हुई आगे बढ़ी और दरवाजा खोलकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ क्षण बाद जैसे ही रवि ने घर में प्रवेश किया, वह अपनी नशीली आंखों से रवि की आंखों में झांकते हुए खास अंदाज में बोली, रवि आज तो बहुत देर लगा दी तुमने। रवि ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और कोट उतारकर सोफे पर बैठ गया। सुमन अपनी उपेक्षा देखकर तिलमिला उठी, फिर भी उसने संयम से काम लिया। दरवाजा बंद करके वह रवि के पास आई और उसके जूतों के फीते खोलते हुए बोली, आपके लिए खाना गर्म कर दूं? आज मैक्सिकन मंगाया था, बेक्ड पोटैटो खुद भी बनाए हैं।
मुझे भूख नहीं है, रवि शुष्क स्वर में बोला। रवि के निकट आने पर सुमन को लगा रवि शराब पीकर आया है, मगर वह कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी। रवि ने जूते उतार कर रैक में रखे ही थे कि सुमन बोली, तुम्हारा कोट अलमारी में टांग दूं? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, रवि ने उपेक्षा से कहा और फिर स्वयं दूसरे कमरे में जाकर उसने कपड़े उतारे और नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर लेट गया। सुमन रवि के समीप पहुंचकर बोली, पिछले दिनों से तुम कुछ खिंचे खिंचे से नजर आ रहे हो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। कहकर रवि ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो शायद, इसलिए मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। दूरी बना रहे हो तो अच्छा है, लेकिन क्यों? सुमन ने तड़प कर पूछा। क्योंकि रोज रोज की उन्हीं बातों से बोरियत महसूस होने लगती है, रवि ने जवाब दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी, सुमन ने कहा। फिर रवि का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए बोली, देखो यह दिल कितना तड़प रहा है। रवि ने एक झटके के साथ अपना हाथ खींच लिया और बोला, कमाल की लड़की हो गई तुम, मुझे सोने भी नहीं देती। सुमन के दिल को एक धक्का सा लगा, उसका दिल भर आया, आंखों में आंसू छलक आए। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई कुछ पल तक रवि की तरफ देखती रही, फिर अपना चेहरा हथेलियों में छिपाकर फफक कर रो पड़ी। लेकिन रवि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह कंबल और तकिया उठाकर बैठक में चला गया। अगले दिन सुमन ने रवि से कहा, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रवि ने इतनी सहजता से कहा जैसे उसे जुदाई का तनिक भी दुख ना हो। सुमन गुस्से में आकर पिता के घर चली आई। वह वहां रोज रवि के फोन का इंतजार करती। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन रवि उसे लेने जरूर आएगा, परंतु 2 महीने बीत जाने पर भी रवि नहीं आया। दोनों में छिटपुट काम की बात होती थी। सुमन लगातार ऑफिस जा रही थी। उसके दोस्तों को यही लगा था कि सुमन कुछ दिन माँ के पास गुजारना चाहती है। माँ बाप को जब पता चला कि सुमन रवि के साथ रह रही है तो उन्होंने बहुत समझाया, पर ये दोनों अपनी जिद पर अड़े थे कि वे अभी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। सुमन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और पढ़ी लिखी, और भविष्य की चिंता इसलिए उसको नहीं थी। माता पिता दोनों के अपने ही तरीके थे। यंग एडल्ट्स को अपने फैसले करते देखा था और चाहे अनजाने में उसे इजाजत दे दी थी। वह इस बार से पहले भी कई 8-8 10-10 दिन के लिए पेरेंट्स के पास रहने लगी थी और रवि भी पेरेंट्स से हिल मिल गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी किस बहकावे में आकर रवि को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। वह आई तो उन्होंने उसे सामान्य समझाया, क्योंकि वह रोज पहले की तरह ऑफिस चली जाती थी और शाम को आकर माँ के साथ गप्पे लगाती थी। एक दिन सुमन को ही झुकना पड़ा, अपनी हार माननी पड़ी। वह स्वयं रवि के घर चली गई। इतने दिनों की जुदाई के बावजूद रवि में उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे रवि के पास लौटे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन रवि में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। वह बेहद परेशान हो उठी। उसे अब इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी बसी बसाई जोड़ी किसी भी समय उजड़ सकती है। लिव इन में यह सुविधा तो है कि जब चाहो अपना सामान लेकर चलते बनो, पर जब एक साथी के साथ रहने की आदत पड़ जाए तो बात ब्रेकअप की कठिन होती है। तीसरे दिन अपने दफ्तर में सुमन विचार में डूबी थी। आखिर उसने फैसला किया कि वह रवि से क्लियर बात करेगी। उसने अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। उस रात वह 8 बजे घर आ गई। रात 10 बजे कार की आवाज के कुछ क्षण बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। उसने जैसे ही डोर खोला तो देखा रवि के साथ 24-25 वर्ष की छरहरे बदन की एक युवती थी। वह निर्लज्जता से मुस्कुराती हुई उसकी ओर देख रही थी। अपने हाव भाव से वह कोई कॉल गर्ल लगी। सुमन की आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा क्रोधावेश में लाल पड़ गया। वह क्रोधित स्वर में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? गर्लफ्रेंड के घर में रहते किसी वेश्या को घर में लाते हुए। चुप रहो, तुम्हें मेरे निजी मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। रवि गुस्से से बोला, यह घर मेरा भी है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। शुक्र करो कि मैंने घर छोड़ा नहीं है। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो खामोश रहो। रवि के ये शब्द कानों में उतर कर उसके दिल को घायल कर गए। आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसने थरथराती रुआसी आवाज में कहा, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। माफ? और तुम जैसी लड़की को जिसने अपने बॉयफ्रेंड को
को सिवा तड़प के कुछ ना दिया हो। वह दांत किटकिटा कर बोला, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। कहकर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु वह उसके पैरों को पकड़ती हुई बोली, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे। सुमन अपनी बात पूरा कह नहीं पाई थी कि रवि की आंखों में घृणा के गहरे बादल सिमट आए। वह चिल्ला उठा, तुम नफरत के काबिल हो, माफी के नहीं, जाने दो मुझे। नहीं, मैं मर जाऊंगी पर इस घर में कॉल गर्ल को अपने बेड पर सजने नहीं दूंगी। हट जाओ वरना। रवि गरज उठा और अपने हाथों से उसे दूर धकेलकर तेज कदमों से उस युवती को लेकर बेडरूम में चला गया। 2 घंटे बाद जब वह लड़की कमरे से निकली तो साफ लग रहा था कि उसने ना तो कपड़े उतारे और ना ही दोबारा मेकअप किया। ऐसा साफ था कि वह बस बैठी रही। सुमन का मन भर आया कि वे लिव इन में रह रहे हैं, पर ना जाने क्यों वह रवि पर अधिकार जमाने लगी। उसे सबक सिखाने के लिए ही रवि ने यह सब किया। वह लड़की जाते जाते बोल गई कि हर अपने इम्पोर्टेंट बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, मेरे साथ चल, रोज मजा कराऊंगी, कमाई भी होगी। सुमन ने बेडरूम का दरवाजा खोला और रवि को बाहों में भरकर उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। कुछ देर तो रवि अकड़ा रहा पर फिर पिघल गया। अगली सुबह जब वे उठे तो 10 बज चुके थे। उन्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, पर किसे परवाह थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।